एक बार दुर्वासा ऋषि वृंदावन के पास में आए, यमुना पल्ली पार, और खबर भेज दी वृंदावन में कि ऐसे ऐसे मैं आ गया हूँ और मुझे जो है जो दर्शन करना चाहें गोपियाँ वो दर्शन कर जाएं। तो गोपियाँ दर्शन करने के लिए वो बोली का ले जाएं। तो पहले हमारे ज़माने में संतन के यहाँ पास कोई जाता था तो घर में कुछ बना करके पूड़ी पापड़ी कचौड़ी भोग लगा देंगे, बचेगा तो अपन प्रसाद पालेंगे। संतों का बचा हुआ महाप्रसाद होता है। तो सभी गोपियाँ जो है पूड़ी कचौड़ी और सब बना करके बहुत सारा सामान, कम से कम 20 आदमी ने पर न खबे इतना सामान लेके जा रही। कन्हैया ते कही कि यमुना जी ते पार कैसे होए, पल्ली पार इको बढ़ रहा है, हॉल बढ़ रहा है। बोले यमुना जी ते पार कैसे होए, धारा बहुत बढ़ रही है। तब भगवान ने कह दी कि सुनो यमुना जी से कह देना कि अगर कृष्ण कभी झूठ न बोलते हों, कृष्ण कभी झूठ न बोलते हों तो यमुना मैया रास्ता दे दे। अब गोपी बोली जी तो रोज 2.5 किलो झूठ बोलते हैं और कह ये रहे हैं कि कृष्ण झूठ न बोलते हो तो यमुना जी रास्ता दे दें। बोले हाँ तुम कह देना जाओ। तो मन में तो शंका थी, लेकिन फिर भी गोपियां यमुना जी के किनारे खड़े होकर बोलती हैं कि अगर कन्हैया झूठ न बोलता हो तो हे यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। सोई यमुना जी एकदम उतर गई और बिल्कुल नेक नेक पानी और जमीन दिखने लगी, रेती दिखने लगी। अचंभे में रह गई सब। बोले ये क्या? यमुना जी उतर गई, पल्ली पार पहुंच गई, दुर्वासा जी के दर्शन करे, भोग लगाया और वे तो समझ नहीं नेक नेक चाखेंगे, वे तो सबे चट्ट कर गए। और सब आपस में देख नहीं, हम तो जाकर आज भूखिया ही सवेरे थे कि माँ बचे हो है तो अपनी पिकनिक बन जाएगी है, और ये तो सबे चट्ट कर गए। अब प्रणाम करके बोली बाबा उधर से तो हम जो है यमुना जी की हमने ऐसे ऐसे प्रार्थना करी और रास्ता दे दो। अब इधर से हम जाएं तो क्या कहें? बोले ऐसा कह देना कि दुर्वासा ऋषि ने एक भी अन्न को दानो नहीं खाया होए तो यमुना मैया हमें गैल दे दो। अगर बात जो है दिल में भीतर जा रही हो तो तालियां जोर से बजाओ करो, है ना? बड़ा विचित्र बात है ना, समझ में नहीं आ रही ना, अपनी खोपड़ी के ऊपर होकर जा रही है। बोले यमुना मैया अगर दुर्वासा जी ने एक अन्न को दानो नहीं, अब भीतर तो रो रही है कि सबरे पुअन ने खाए गए, सबरी कचौरी खाए गए, सबरी खीरे पी गए, सबरे सागे पी गए और रायतो तो न्यों ही छोड़ो नहीं है। और उसके बाद कहनी पड़ रही है कि दुर्वासा जी ने एक अन्न को दानो नहीं खाया हो तो यमुना मैया गैल दे दो। और यमुना जी तुरंत उतर गई। पहले तो नेक नेक बह रही थी, अब तो बिल्कुल सूखो है गो, इधर की धार इधर और इधर की धार जाम हो गई, जाम। अब वे पार बाद में होए, पहले तो वो चक्कर आए कि गिर रही है कि ये है भयो तो भयो का, लेकिन बोले पार तो होना, चलो पल्ली पार। तब भगवान के पास पहुंची, भगवान मुस्कुराए रहे, क्योंकि भीतर में के खुदर बुदर चल रही ना है, उतल पुतल हो रही। न तो कृष्ण की बात समझ में आई, न दुर्वासा जी की बात समझ में आई। तब भगवान के पास जाके बोली कि हमें समझाओ, हमारी समझ में कुछ बात आई नहीं, क्योंकि दिल कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हो और हम कुछ और समझ रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर दिमाग से समझोगी तो कबू नहीं समझोगी, दिमाग के द्वारा कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। बोले तो बोले तुम्हें क्या लग रहा है ये बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? तो गोपी बोली हम अपने दिल की बात बताएं, बुरा न मानो तो। बोले बताओ। बोले दो ठगियन बीच
दोय ठगियन बीच बसे एक ठगिनी, और जैसे ही ठगिया और वैसी ही ठगिनी। ऐसे ही तो ये दोनों है, और ऐसी हमें जिमाले पर जिनकी बात पे रुक रही है, गेल दे रही है, रास्ता दे रही है। हमें तो सब वैसे तो यूं कहता है कि दार में कारो है, पर हमें दार में कारो ना लगे रहो, हमें तो पूरी दारी कारी लग रही है। तुम कह रहे हो कि मैंने कभी झूठ न बोलियो हो, वे कह रहे हैं कि हमारे अन्न को दानो न खायो हो। तो भगवान कहते हैं न तो परमात्मा कभी झूठ बोलता है और न परमात्मा के दास कभी झूठ बोलते हैं। अगर किसी के समझने में गड़बड़ी है तो स्तर अभी नीचा है, थोड़े स्तर बढ़ाना पड़ेगा। बोले तो हमें न कछु बताए दो। तब भगवान कहते हैं कि एक बात बताओ कि देश की सीमा पे और किसी फौजी ने ब्रिगेडियर के आदेश पर 500 आदमी मारे, देश की सीमा पर ब्रिगेडियर के आदेश पर एक सैनिक ने 500 आदमी मारे तो कितनी हत्याओं का पाप लगेगा? कोई बता सकता है? तो फिर हमें पूछ लो, फिर घबराए का? तुम तो घबरा जाते हो, हम बैठे तो हैं, अभी कल तक तो हम बैठे हैं। एक भी हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने किसी राग द्वेष से नहीं मारा है, अपने देश की रक्षा के लिए और किसी के आदेश पे मारा है। बात समझ में आई? अर्जुन ने लाखों लाखों लोग मौत के घाट उतारे महाभारत के युद्ध में। अगर पाप लगता तो अर्जुन घोर नरक में जाता, लेकिन कन्हैया की आज्ञा पे और धर्म के कारण और देश की भलाई के लिए उन्होंने युद्ध किया, और न जाने कितनी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों हत्याएं करी। लेकिन हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जैसे कोई व्यक्ति अकर्ता भाव में रह करके और उससे कोई क्रिया होती है तो वो क्रिया का कर्ता नहीं होता, वो अकर्ता भाव में रहता है। वो दुनिया को कर्ता दिखता है पर वो कर्ता धरता होता नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुनीम जो बैंक का है उसके हाथों में से करोड़ों करोड़ों रोज आते हैं और जाते हैं, लेकिन बाकी जो फायदा हो तो नुकसान हो तो, जब कोई बैंक को फायदा नुकसान हो तो मुनीम को कोई फायदा नुकसान नहीं होता, फायदा नुकसान तो बैंक को होता है, बैंक को। समझ में आता रही है? ऐसे ही भगवान हमेशा अकर्ता भाव में रहते हैं, अभोक्ता भाव में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं माँ से कि माँ मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, इन लोगों की नजरें मुझे भोक्ता देख रही हैं माटी का, मैं माटी का भोक्ता नहीं हूँ, भोगने वाला नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने माटी नहीं खाई है। बात समझ में आई हो तो पीछे तक के लोग तालियों से बात को स्वागत कर दो, और बात समझ में नहीं आई हो तो आराम से बैठो माटी के धौंधा की तरह, जैसे माटी का धौंधा है, हिलता डुलता नहीं है, हैं? और बात समझ में आए तो तालियों से उसका स्वागत किया करो। तो भगवान ने जब कही कि मैंने माटी नहीं खाई, बोले ते मुंह में तो दिख रही है, तो बोले देख ले, अगर तू नहीं माने तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुख तेरे सामने है, ले देख ले। और जैसे ही मैया ने देखा, मुंह भगवान ने फाड़ा, तो भगवान ने अपनी व्यापकता का, विशालता का, विराटता का दर्शन कराया, और भीतर उसमें ब्रह्मांड है,
ब्रह्मांड में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में वृंदावन है, वृंदावन में जसोदा है, जसोदा के सामने एक और कन्हैया है। अब समझ में नहीं आ रही, जे साचो कन्हैया है, जे साची जसोदा है कि मैं साची हूं? गड़बड़ है गई ना। अब जो दिख रही का है वो साची है कि देख रही का है वो साची है? समझ में नहीं आ रही। अब यशोदा घबरा गई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मते भ्रम मोर की आन विशेखा। ब्रह्म मोर के आन विशेखा। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? अब मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं नकली हूँ कि जे नकली है, मैं असली हूँ कि जे असली है, जे लाला असली है कि वो भीतर बैठे होगा वो असली है, समझ में ना आ रही। हे भगवान, जैसे पहले हथकाओ वैसे ही कर दे। मैं तो अब कबू लाला को मुँह खोल के नहीं देखूंगी, जहाँ में तो जिन काला बला भरी पड़ी है ऐसे प्रार्थना करने लगी है यशोदा मैया। सोई भगवान ने अपनी माया समेट ली और माया को समेट करके अब मैया घबरावन लगी कि अब दोबारा कहूँ जी माया दिखाई। अब भगवान बोले मैया फिर देखेगी मुँह में? मुँह में बात देखेगी का? बोले ना 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 ना, अब नहीं देखना। हाँ, तेरे मुँह में तो जाने क्या क्या है, जाने क्या क्या है, जाने क्या क्या है। हत्वापि शैमान लोकान नहंती न निवद्यते। भैया भगवान यूँ कह रहे का है कि मैंने माटी ना खाई। अब यूँ बताओ भगवान झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे? अगर यूँ कहोगे झूठ बोल रहे तो पकड़े जाओगे, और अगर यूँ कहोगे भगवान सच बोल रहे हैं तो पकड़े जाओगे। यही भगवान की लीलाओं का सत्य है कि भगवान को जो समझेगा वो ही समझ पाएगा, नहीं हरेक के बस की बात नहीं है। भैया एक दिना का भयो कि माखन चोरी होती थी। अब माखन चोरी के समय पे भगवान को पकड़े नहीं गए तो एक गोपी बोली अरे बाबरियो तुम पागल हो, सो तुम पकड़ नहीं पाती हो। काउदना मेरे पास आए ना तो ऐसा पकड़ूंगी भगवान को, ऐसा पकड़ूंगी। तो बहुत चतुर बन रही, बड़ी चालाक बन रही, बड़ी होशियार बन रही। सुबह ने चैलेंज कर दो भगवान है। भगवान ते सखा ने चुगलखोर ने आके कह दी कि ऐसे फलानी गोपी चैलेंज कर रही
है। भगवान ने कही ठीक है, तो वही के यहाँ देखना है कर ले, नंबर वही को है। सो भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर के और सीधे पहुंचे। और वो बड़ी होशियार चालाक थी। बाने जो है एक जो है पर्दा लगा के एक खाट खड़ी करके वहाँ पे कपड़ा डाल दो और बाकी पीछे छुप गई। और भगवान के सारे सखाओं को और भगवान को आते हुए देखा। और भगवान ने जैसे अंदर देखा कि घर खाली है, शब्द कह दी कि आ जाओ भैया। अच्छा, भगवान ने एक बात पहले ही सब सखाओं से कह दी थी, सुनो भैया, माखन में हम चोरी करेंगे तो सबको शामिल करेंगे, लेकिन पकड़ा धकड़ी भाई बात आवे तो अपनी अपनी जाने बचाइयो, मेरी चिंता मत करियो। तो एक जना बोले क्यों भाई, तू तो मंडली को मालिक है, मुखिया है, गैंग को पूरा सरदार है, अगर तू ही पकड़ेगा तो हम तो सब बेकार में फंस जाएंगे। बोले ना 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 ना, मेरी चिंता मत करना। बोले क्यों? अब एक बड़ी प्यारी बात कही भगवान ने कि सुनो, तुम जितने हतकाओ पकड़ में आ गए तो खुले नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पकड़ में आ गए तो तुम बंधना तो जानते हो, फंसना तो जानते हो, पर निकलना नहीं जानते, मुक्त होना नहीं जानते। पर मैं फंसना भी जानता हूं, निकलना भी जानता हूं, बंधना भी जानता हूं और मुक्त होना भी जानता हूं। इसलिए मेरी चिंता मत करना। है ना, बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही परमात्मा और महात्मा यानी सदगुरु। अब मैं जा इतनी भीड़ का खोपड़ी पे बैठा हूं, पांडाल मेरो फुल है और भीड़ जितनी है उतनी चली आ रही है। अब पुरुषों के विभाग में भी माताओं का बैठना चालू हो गया है, पर मैं स्वागत भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं, आदर भी करता हूं, पर ये प्रार्थना करता हूं कि नेक सट सट के बैठ जाइए, 2 दिना की बात और काट ले कैसे करके, हाओ बोलो बोलो। और घिच पिचते बैठो तो लड़ियों मत आपस में, नहीं मेरो नाम बदनाम है जाता है कि बताओ मेरी कथा सुनती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, मुझसे लगाव रखती हैं, फिर भी लड़ती हैं, तो फिर फायदा का भयो, है ना? तो सट सट के बैठियों पर लड़ियों मत, हाओ हाँ ठीक है। गर्मी तो पड़ रही है, पर मैं फिर भी तुम्हारी श्रद्धा को नमन कर रहा हूं, इतनी गर्मी में, इतनी घिचपिच में। अच्छा, बे मैया मोए बहुत अच्छी लगते हैं जो अपनों बीज ना अपने संग लेके आमत गाएं, अपनी भी कर लेती हैं और न बगल वाली ने की करे कर देती हैं न्यो करके, हैं? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अध माई। दूसरे की सेवा करे ये बहुत बड़ा धर्म है। और मेरी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है, एक कैमरा भाइयों इधर ये जो नाती बैठे का जिनको जाए दिखाओ जाए, और जाके पीछे जो पीछे बैठी का है, जगह ना मिली बेचारी वहाँ पे बैठी, सोफा के ऊपर बैठी है, तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कार्यकर्ता आगे मत भेजो। अब आगे घरवारे न को ठोर ना रही तो और न को कहाँ ते लाऊं। घरवारे देखो कहाँ बैठे हैं, सोफा की वहाँ पे बैठे रहो, वैसे बैठे रहो। मैं तो जा दिखावे के लिए करना, जगह इतना सांस मास जगह ना, पाँव धरे हुए जगह ना, बैठे की तो बात अलग है। तो कार्यकर्तन ते मेरो कहो को पीछे कहूँ जगह मिल जाए, मैं बैठाते रही हूँ, और जगह भर जाए तो पीछे के बिन पर्दन ने खोल दियो। कार्यकर्ताओं से मेरा कहना, राम जी हाँ पीछे में खोल दियो हो, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, पर जी आगे मत भेजो। जिन्हें आगे देखो बिल्कुल हाउस फुल ना है, जैसे कोल्ड ओवरलोड हो जाता है ना, ओवरलोड है, ऐसे मेरो पांडार ओवरलोड है? तो पीछे के पीछे की राखें और बिन खोल दे, है ना? हाँ,